हम्म, हेलो दोस्तों। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा एंगुलर एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग ने क्या क्या समझे थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग समझे थे कि ए फोल्डर के हम लोग SRC फोल्डर को एक्सप्लोर कर रहे थे। इसमें हमारा ए फोल्डर है, ठीक है। ए फोल्डर के अंदर क्या क्या हमारा था, एप मॉड्यूल था, जो हमने समझ लिया कि एप मॉड्यूल क्या होता है। फिर एप मॉड्यूल के अंदर क्या था हमारा, ये सर्वर बाद में समझेंगे इसको, अभी एप डॉट मॉड्यूल डॉट सर्वर डॉट ये बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। हमने कंपोनेंट समझा, कंपोनेंट में क्या क्या होता है। कंपोनेंट में HTML होता है, CSS होता है और ये सिलेक्टर होता है। 3 चीज़ पढ़ा था। एक और होता है जो हमारा एस्पेक्ट, ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। हम टेस्टिंग करेंगे, आगे समझेंगे। टेस्टिंग पे जब काम करेंगे तो इसको एप डॉट कंपोनेंट डॉट एस्पेक्ट डॉट TS के बारे में समझेंगे, पूरा टेस्टिंग के बारे में समझेंगे। तुम्हारा ये हमारा यहाँ पे एप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML ये मैंने समझ लिया था। राउटिंग मॉड्यूल अभी तक हम लोग नहीं समझे हैं, राउटिंग मॉड्यूल समझेंगे आगे जब राउटिंग यूज करेंगे तो हमने एप मॉड्यूल में हमने क्या क्या देखा था, कंपोनेंट देखा था, मॉड्यूल देखा था, ठीक है। अब चलते हैं कि हमारा एंगुलर एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल बना दिया, अब कंपोनेंट बना दिया, तो अगर मॉड्यूल में क्या करेंगे, हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो मॉड्यूल में डिक्लेरेशन करेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे जितने भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। अब हमारा जब हमारा एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो रूट मॉड्यूल होता है वो कैसे वो काम करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या है कि हमारा जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, बूट होगा, तो हमारा क्या होगा, main.ts फाइल पे आएगा। main.ts फाइल में क्या हुआ है, main.ts फाइल में देखो कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक ये इंपोर्ट किया गया है ये, और यहाँ पे एप मॉड्यूल जो हम बाय डिफॉल्ट जो मॉड्यूल यूज क्रिएट होता है, तो यहाँ पे एप मॉड्यूल क्रिएट हुआ है तो इस एप मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक, ये प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनेमिक है, उसमें एक मेथड लिखा है बूट स्ट्रैप मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ बूट स्ट्रैप मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप मॉड्यूल क्या करेगा, हमारा जो एप इसके अंदर ये हम मेथड है, इस मेथड के अंदर हम क्या पास करेंगे, ये एप मॉड्यूल पास करेंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। और कुछ भी एरर आएगा वो एरर यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि अगर कुछ भी एरर आया तो हमारा जनरली हमारा main.ts में आएगा। main.ts में देखो यहाँ पे एप मॉड्यूल जब क्लिक करोगे तो हम एप मॉड्यूल में आ गए, ठीक है। इसको क्या किया, डायरेक्ट मॉड्यूल में इसको पास बूट स्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर हमने पास कर दिया है। तो जैसे main.ts आएगा, main.ts में क्या होगा, ये कोड रन होगा तो बूट स्ट्रैप मॉड्यूल आएगा, बूट स्ट्रैप में एप मॉड्यूल जाएगा। अब एप डॉट मॉड्यूल में जाएगा, यहाँ पे एप डॉट मॉड्यूल में आएगा। एप डॉट मॉड्यूल में यहाँ पे बूट स्ट्रैप नाम का एक प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अब इस प्रॉपर्टीज में एप कंपोनेंट है, तो बाय डिफॉल्ट देखोगे यहाँ पे एप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस है, ये एप कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और एप कंपोनेंट के अंदर ये देखोगे एप रूट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस एप रूट को हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML में जाके यहाँ पे हमने इसको यूज किया एप डॉट रूट। तो जब भी हम इसको रन करेंगे, देखो जब भी इसको ng सर्व करेंगे, ng सर्व, तो क्या हो रहा है आप समझो कि इसको बेहतर कैसे समझेंगे। अच्छा, ऑलरेडी पोर्ट पे रन हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देखो रन हुआ है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे चल के चेक करते हैं। देखो है हेलो हेलो वर्ड आया है, ठीक है। अब समझते कि कैसे काम हुआ है। पहले हमारा क्या होगा, किस पे गया, main.ts पे गया होगा। main.ts में ये कोड लिखा हुआ है, ये फाइल लोड हुआ है। इस लोड प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक है, ये मेथड है। इस मेथड के अंदर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर क्या किए हैं, हम अपना जो मॉड्यूल ये एप मॉड्यूल है उसको इंजेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे इस मॉड्यूल को इंजेक्ट किए हैं तो यहाँ पे इस मॉड्यूल में क्या होगा, हमारा मेटा डेटा लोड होगा, ये मेटा डेटा लोड होगा।
तो मेटा डेटा में क्या इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, हमने यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप पास किया हुआ है एक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या है, ये ऐप कंपोनेंट मैंने पास किया है। ऐप कंपोनेंट क्या है, अगेन ये टाइप स्क्रिप्ट का क्लास है और यहाँ पे कंपोनेंट। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि हर एक कंपोनेंट में मेटा डेटा होता है, तो ये मेटा डेटा होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था सिलेक्टर। ये सिलेक्टर क्या होगा, डायरेक्ट हम एज अ टैग यूज कर सकेंगे एचटीएमएल पेज में। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको टैग यूज कर लेंगे, सिलेक्टर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एचटीएमएल में। तो देखो यहाँ पे मेटा डेटा में हम एप रूट करके हम 1 करते हैं, ठीक है। अब जैसे एप रूट 1 किए तो देखो हमारा एप्लीकेशन एरर आएगा, ये कि क्या हो रहा है, डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट, ये एरर बता रहा है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सिलेक्टर को कॉपी करेंगे और ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा index.html पेज पे, और यहाँ पे हम जाके इसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ये अपडेट हो गया। अब देखोगे यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गया ना। तो अब क्लियर हो गया होगा कि अपना एंगुलर एप्लीकेशन कैसे काम करता है। पहले क्या करता है, पहले हमारा एंगुलर एप्लीकेशन जाएगा main.ts फाइल में। main.ts फाइल में हमको प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक मेथड है, उस मेथड के अंदर एक और मेथड है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। उसके अंदर हम अपना जो मेन मॉड्यूल है, जो बाय डिफॉल्ट रूट मॉड्यूल, उसको यहाँ पे हम पास करेंगे app.module। अब इस app.module में क्या लिखा हुआ है, एक हमारा बूटस्ट्रैप नाम का प्रॉपर्टीज है, उसमें हमारा app.component असाइन हुआ है, और इस app.component में हमारा मेटा डेटा है। इस मेटा डेटा में सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस सिलेक्टर को हम क्या करेंगे, HTML में डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देंगे। तो जब भी हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, हमारा बाय डिफॉल्ट जो पेज होगा वो index.app.component.ts का जो सिलेक्टर होगा वो रीड करेगा, वो इंजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा देखो पेज पे हमारा app.component.html का HTML आ रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये अब यहीं पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि सिंगल हाँ यहीं पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है सिंगल पेज डिजाइन कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो index.html में जो हमने app.root लिखा हुआ है, तो नॉर्मल HTML में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक पेज बनाया, ठीक है। अभी हमने यहाँ एक पेज बनाया, मान लो कि डेमो नाम के demo.html, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा, ये हमारा पूरा HTML हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने हेडर लिख रहे हैं, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो इस पेज कैसे रेंडर होगा, जब हम इस पेज को ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर में, तो अब देखोगे कि ये पेज लोड हो गया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अगर हम मल्टीपल पेज बनाना हो तो देखो यहाँ पे ये पूरा एक URL आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि हम ये जो H1 है, ये कहीं और किसी HTML में इसको रीयूज कर लें, हम यहाँ पे ना लें, ये केवल हमारा HTML रहेगा, ये केवल कंटेंट चेंज हो। तो इसी को बोलते हैं सिंगल पेज डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि हमारा केवल कंटेंट लोड होगा, यहाँ पे कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। हमारा HTML वही रहेगा, हमारा ये कंटेंट चेंज होगा। अब चलते हैं, इसको हमने कुछ अपना बनाया हुआ है, स्लाइड के बारे में एक एक समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। तो पहली बात कि हमारा जब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो रूट मॉड्यूल होगा, ठीक है, रूट मॉड्यूल होगा। रूट के बाद रूट कंपोनेंट होगा, तो रूट कंपोनेंट में app.component ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। फिर main.ts फाइल होगा। main.ts फाइल क्या करता है, the bootstrapping process start the main.ts file. This file is entry point of the application and responsible for bootstrapping app module, ठीक है। ये हमारा main.ts फाइल हमारा एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। और चौथा क्या है, हमारा index.html है,
इंडेक्स टू एचटीएमएल में क्या होता है कि हम वहाँ पर इंडेक्स टू एचटीएमएल फाइल सिंगल एचटीएमएल पेज है, वो सिंगल एचटीएमएल पेज होता है, ठीक है। दैट एंगुलर यूज टू रेंडर द एप्लीकेशन, और हमारा ये एचटीएमएल में वो पेज को रेंडर करने के लिए यूज होगा, ठीक है। रूट कंपोनेंट में क्या होगा, एफ डॉट कंपोनेंट इंजेक्ट इनटू दिस फाइल सिलेक्टर, इस सिलेक्टर प्रॉपर्टी से इसको इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे अब देख रहे हो, यहाँ पे एफ डॉट रूट, यहाँ पे रूट को इंजेक्ट कर दिया है। अब देखो एफ डॉट रूट, ये दिस टैग रिप्लेस द कंटेंट ऑफ द एप कंपोनेंट, ये क्या करेगा, जो हमने एप डॉट कंपोनेंट जो मैंने वहाँ पे एचटीएमएल फाइल लिखा है वहाँ पे सीधे ये हमारा रिप्लेस कर देगा कंटेंट को, ठीक है, जब हमारा बूटस्ट्रैपिंग होगा तो उस प्रोसेस में। अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग का फ्लो क्या है, बूटस्ट्रैप का क्या क्या फ्लो है। तो पहला हमारा main.ts पे जाएगा हमारा एप्लीकेशन, जब भी हम हमारा एप्लीकेशन रन करेंगे, जो सर्व करेंगे, एनजी सर्व करेंगे, तो हमारा main.ts पे जाएगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप ऐप डॉट मॉड्यूल, ये हमारा main.ts पे जाएगा, उसमें हमने बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में हम ऐप डॉट मॉड्यूल को इंजेक्ट किया है, ठीक है। और ऐप डॉट मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, बूटस्ट्रैप में जाएगा, ठीक है, ऐप डॉट मॉड्यूल में। और फिर ऐप डॉट कंपोनेंट को इंजेक्ट करेगा, ये ऐप रूट के तरह से इंजेक्ट करेगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में। और एंगुलर कंपाइल्स एंड रेंडर द ऐप डॉट कंपोनेंट अलोंग विथ टेम्पलेट, जब ये एंगुलर अब क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्क्रीन पे दिखेगा। तो अभी तक हम पूरा क्लियर समझ चुके हैं कि हमारा कैसे एंगुलर स्टार्ट होता है, पूरा क्लियर समझ चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम चीज़ों को एडवांस समझेंगे कि और इसमें एंगुलर में अपना खुद की कैसे मॉड्यूल बनाएंगे, सर्विस कैसे बनाएंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे।